हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गर्ल्स स्क्वाड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिगर इंसान की एक और वीडियो जो उन्होंने कल ही पोस्ट की है। लेकिन उससे पहले हम लोग बता दें कि मेरा नाम है अमरीन। मेरा नाम है प्रीति सिंह और मैं हूँ प्रीति। तो 1 2 3 को नमस्कार। कृपया ध्यान दीजिए, ये वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपका मनोरंजन है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा कि भूत एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप भूत में बिलीव करते हैं, आपकी मर्जी, नहीं करते हैं आपकी मर्जी। भाई तुम्हारी जिंदगी है, जो मर्जी करो। यह सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने सुनी तो मैं आपको सुना रहा हूँ। धन्यवाद। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? नहीं। अच्छी बात है, मैं भी नहीं करता। आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा अलग होने वाला है। अबे ऐसे कैसे बोल रहा है, ढंग से बोलना। माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ। तो आज की स्टोरी है शिलोंग मेघालय की रोनिका की। वो घर जहाँ पे हम रहते थे वो बहुत क्रीपी है। जब भी मैं जाती हूँ ना वो घर से, मुझे बहुत डर लगता है। अभी भी वहाँ पे बहुत नेगेटिव वाइब्स आते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है बैक इन 2017 जब रोनिका अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। एंड ऑनेस्टली जब रोनिका ने मेरे को उस घर की फ़ोटोज़ भेजी तो मैं समझ सकता था कि ये स्टोरी डरावनी क्यों है, क्योंकि वो घर देखने में ही काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था मेरे को। बट ये चीज़ ऑब्वियसली रोनिका और उसकी फैमिली को तब नहीं पता थी, बट पता चलने वाली थी। तो अभी इस नए घर में शिफ्ट हुए रोनिका और उसकी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 हफ्ता ही हुआ था। एंड रोनिका को वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होनी शुरू हो गई थी ऑलरेडी। उसको हमेशा लगता था कि इस घर की वाइब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। एंड वो अपने घर वालों को भी बोलती थी कि उसको घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन हर स्केरी मूवी की तरह घर वाले वर लाइक, कोई नहीं, अभी नया घर है, तुम्हें अडेप्ट करने में टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। मुझे आज तक नहीं समझ आया कि जब बच्चे बोलते हैं कि कुछ गलत है तो माँ बाप मानते क्यों नहीं है। लेकिन इसके बाद जो चीजें घर में होने लग गई उसके बाद उन्हें मानना ही पड़ा। रात के 2 बज रहे थे, घर के सब मेंबर्स सो चुके थे और अचानक बाथरूम में से ठक 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 आवाज आनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाथरूम में से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि घर के सभी मेंबर्स सोए पड़े थे। तो फिर बाथरूम के अंदर से कौन नॉक कर रहा है? कोई चोर या फिर कोई बहुत ही ताकतवर बिल्ली? हो सकता है ना, मतलब अब धीरे धीरे नॉकिंग की आवाज़ बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। एंड इतनी बढ़ गई कि उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। तो रोनिका की मम्मी हर हॉरर मूवी की मम्मी की तरह जाके चेक करती है कि एक्चुअली में कौन कर रहा है ये आवाज़। मैंने मम्मी को कहा था नहीं जाने को वहाँ पे, पर वो आवाज आ ही रहा था उस टाइम भी। और आपकी मम्मी गई। कौन है बोलते हुए जाके चेक करने चली गई। हाँ, तो आपने वैसे मम्मी को ही- बताया नहीं? मम्मी टिपिकल हॉरर मूवीज में ऐसे ही होता है, कौन है? कौन है? भूत ठक ठक आवाजें कर रहे होते हैं, नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। मम्मी जब वापस आई थी मैंने तब उन्हें कहा था कि मम्मी आप क्यों बॉलीवुड मूवी की मम्मी की तरह बन रहे हो। हाँ, वो आपको एग्जैक्टली। बंदी को- तो वहाँ पे एक्चुअली में कुछ हुआ था। मम्मी ने दरवाजा खोला नहीं क्योंकि अंदर ही अंदर मम्मी भी डरी हुई थी। फिर सही है। लेकिन ये तो भूतियापंती की सिर्फ स्टार्ट थी। इसके बाद तो चीजें और ज्यादा अजीब अजीब होने लग गई। सबसे पहले तो रोनिका की नानी जो उनके साथ ही रहती थी, उनकी तबीयत अचानक से खराब होनी शुरू हो गई। एक दिन रात के 1-1.5 बजे किचन में से बर्तन खड़कने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। चेक करने पे पता चलता है कि एक खाने के बर्तन के ऊपर लगा लिड जो होता है ना, ढक्कन, वो अपने आप हिल रहा था। उसमें ना ही कुछ खाना था, ना ही वो गैस पे रखा हुआ था, बस रैंडमली पड़े पड़े उसके ऊपर का ढक्कन अपने आप हिले जा रहा था, एज इफ कोई उसको खोलने की कोशिश कर रहा है बट खोल नहीं पा रहा। बट इवन आफ्टर ऑल दिस रोनिका के घर वाले उसके सामने कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि शायद घर में सच में भूत हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसके बाद रोनिका ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस घर में नहीं रहने वाली। रोनिका अपनी नानी के साथ सोती थी। उसकी नानी राइट साइड पे सोती थी एंड वो उनको हक करके पकड़ के सोती थी क्योंकि ऑब्वियसली उसको डर लगता था। लेकिन एक दिन सोते सोते करवट लेने के लिए रोनिका लेफ्ट की तरफ घूमी और उसको ऐसा लगा कि उसने किसी को टच किया है। वहाँ पे कोई था, वो कोई ब्लैंकेट नहीं था, बट व्हाट वाज इट? मैंने उसे सच में टच किया था। वहाँ पर मेरे और नानी के अलावा कोई और भी था। तो डिड यू ओपन योर आईज एंड चेक वो क्या है? नो, इतनी नहीं, हिम्मत नहीं हुई। मेरी ऐसे हुई फंस रही थी तो आँख तो खोलने का चांस ही नहीं था। नॉट इवन किडिंग, जब रोनिका ने मेरे को अपने इस घर की फोटोज और वीडियोस भेजी ना, मेरा पहला रिएक्शन था
क्यों कोई इस घर में क्यों ही रहना चाहेगा, लाइक ये तो बाहर से ही काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा है। लेकिन लकीली फॉर रोनिका इसके बाद उसके घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है, एंड नानी की उसकी तबीयत और ज़्यादा डे बाय डे ख़राब होती गई, एंड इस वजह से फाइनली फर्स्ट लॉकडाउन से पहले दे शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। अब शिफ्ट होने के बाद रोनिका की मम्मी और नानी ने भी रोनिका के साथ अपने भूतिया इंसिडेंट्स शेयर करे, जो कि वो पहले इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि बच्चे डर जाएंगे, यू नो। उसकी मम्मी ने बताया कि कई बार सोते हुए उनको बेड के आसपास शैडोज दिखी हैं, एंड उसकी नानी ने तो एक बहुत ही फनी इंसिडेंट बताया कि कई बार रात के टाइम पे कोई उनसे खाने को मांगता था, कोई बंगाली में उनको कहता था कि खाना दे दो, जिस पे उसकी नानी क्या रिप्लाई करती थी तुम खुद ही सुन लो। हमेशा उनके सपने में, लाइक सपने में या पता नहीं क्या था, पर उन्हें हमेशा से कोई उन्हें बोलता था कि कुछ खाने को दो, कहते थे लाइक बंगाली में कुछ खाने को दो। पता है नानी क्या कहती थी? बिस्किट का डब्बा वहाँ रखा जाके सीरियसली आपकी नानी भूत को कहती थी बिस्किट का डब्बा वहाँ पड़ा है, कुछ जाके खा लो। पता नहीं, मम्मी भी हमेशा लाइक पूरा बॉलीवुड टाइप का है। मम्मी कहती थी कौन है, घूमने करके जाती है, नानी कहती है डब्बा रखा है ले लो। भूत भी लाइक गजब बेइज्जती है। नानी भूत को कह रही है भूत को वहां पे पड़ा खाने का डब्बा जाके खा लो। ओके नानी ओपी इन द चैट गाइस। एनीवेज जोक्स असाइड, तो नए घर में शिफ्ट होने के बाद चीजें बेटर होने लग गई। रोनिका की नानी की तबीयत धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव होने लग गई। रोनिका अपने पुराने नेबर से मिली जिन्होंने रोनिका को उस भूतिया घर की स्टोरी सुनाई। तो नेबर वाले भैया को हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे छिपकली भाई। तो छिपकली भाई ने बताया कि अ फ्यू इयर्स बैक उस घर में एक बंगाली अंकल रहते थे, एंड क्योंकि मेघालय एक फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड्स वाले टाइम पे खाना ना मिलने की वजह से उन बंगाली अंकल की वहाँ पे डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन। 3 दिन तक उनका डेड बॉडी वहीं पे था। 3 दिन बाद निकाला गया था उनका बॉडी वहाँ से। 3 दिन के बाद जब उनके नेबर्स ने नोटिस करा कि अंकल के घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है और अंकल भी बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़ के जब चेक करा तब उनको पता चला कि उन अंकल की तो काफ़ी दिन पहले ही डेथ हो गई थी ड्यू टू स्टारवेशन, खाना ना मिलने की वजह से। एंड रोनिका की नानी ने कई बार ये बात बोली थी कि उनसे रात में कोई खाना मांगता था, एंड किचन में भी खाने के बर्तन खड़कना। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? डोंट यू थिंक इट ऑल मेक सेंस? अच्छा छिपकली भाई ने ये भी बताया कि रोनिका की फैमिली के शिफ्ट होने से पहले उस घर में एक आंटी शिफ्ट हुई थी जो कि बहुत हेल्दी थी, लेकिन विद टाइम उनकी तबीयत खराब होती गई एंड शी पास्ड अवे। इसके बाद रोनिका की फैमिली आई एंड वो लोग चले गए, एंड उनके बाद एक हैप्पीली मैरिड कपल शिफ्ट हुए उस घर के अंदर। उनका एक बेबी हुआ और बेबी बॉर्न होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़के ने छोड़ दिया घर, लाइक ही जस्ट लेफ्ट। सो बेसिकली उस घर में जो भी रहा, आपसे पहले जो मणिपुरी आंटी रहती थी, फिर आप लोग आए, आपकी नानी की तबीयत खराब होने लग गई, फिर आपके बाद जो कपल वहाँ पे रहने आए वो उनका तो स्प्लिट ही हो गए शायद। तो कुछ तो उस घर में ऐसी दिक्कत है। हाँ, घर में दिक्कत है। द कर्स्ड हाउस, ये अच्छा टाइटल है वीडियो के लिए। अच्छा छिपकली भाई ने एक और बात बताई रोनिका को, विच आई डोंट नो वो सच है या नहीं, डिसाइड करना। तो छिपकली भाई ने बताया कि कई बार उन्होंने भी उस घर में से पायल की आवाज सुनी है, छन 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 पायल की आवाज आते हुए सुनी है, विच आई डोंट थिंक मेक्स सेंस, क्योंकि अगर वहाँ पे भूत एक अंकल का था तो पायल की आवाज। भैया लोग ऊपर से कुछ पायल वाला कुछ फीमेल का आता था, पर मैंने हमेशा वो घर पे कोई अंकल। तुम्हें लगता था कि कोई अंकल है, लेकिन किसी भैया जो तुम्हारे थे उनको लगता था कि एक पायल की भी आवाज आती रहती है, मतलब कोई फीमेल थी। हाँ, पता नहीं अब कौन था, क्योंकि मुझे या तो वो हो सकता अंकल है वो अंकल ही जो थे वही पायल पहन के भागते थे। यार कॉमेडी कौन डालता है? हो सकता है, मतलब इट्स हिज चॉइस। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे ना ना ये बिल्कुल सच नहीं है, झूठ है, फेक है। कुछ लोग बिलीव भी करेंगे, सच क्या है हु नोस, मेरे को नहीं पता, बट आई ऑनेस्टली एंजॉयड दिस टू। तो फिर लेडीज की पायल। अरे बाद में एक आंटी मुझे बहने आई थी जिनकी डेथ हो गई थी। आंटी बहने आई थी? हाँ बताया तो था उसने। नहीं पर वो आंटी पहले रहती थी ना। अंकल के बाद एक आंटी आई थी, वो रहती थी और उनकी डेथ हो गई थी। क्या पता उनकी वहाँ क्या सकते हैं। गड़बड़ है इधर यार। वैसे आप भी वीडियो देखना और अपना दिमाग लगाना और सोचना कि क्या था? क्या था। तब तक के लिए आज की रुको,
एक कमेंट है। अच्छा ओके आज तो कमेंट ऐसे कौन रोकता है बीरो? है बीरो? ठीक है, चलो तो देखते तो हैं एक किसका comment- कमेंट्स है। तो ये कमेंट आया है। हर्ष श्रीवास्तव, वैसे तो रिएक्शन देना कोई कंटेंट नहीं कहलाता, बट आप लोग बहुत सारे लोग से ज़्यादा रिएक्शन देते हो। कुछ लोग तो बस देख के चुप चुप चले जाते हैं। रिएक्शन चैनल का क्या मतलब जब रिएक्शन ही ना देना आता हो, और कुछ लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। बट आई विल सजेस्ट आप लोग नेचुरल रहो, रियल लाइफ रिएक्शन, डोंट ओवर एक्ट, वरना चैनल आगे ग्रो नहीं होता। मतलब इसमें थोड़ी सी बेइज्जती भी थी, पर ठीक है, वो सच है जो आपने कहा हमने मान लिया। तो क्या कह रहे? बस आज के लिए इतना ही, यही तो कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और अपने कमेंट्स और डालिए। हाँ अच्छे अच्छे, हाँ, जैसे इन्होंने अपना सजेशन दिया। ऐसे वैसे आप दे भी सकते बता हैं। सकते हैं अपने सजेशन, हम क्या गड़बड़ कर बात सकते हमारे हैं। चैनल के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब पक्का कर दें। बाय।